Hi guys, welcome back to my channel. My name is Lakshit. आप देख रहे हो The Directional Trader. Guys, so in this video I will be talking about your mindset, your psychology and your risk management. कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो जिनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको प्रॉफिट करना आता है, उनको ट्रेडिंग करनी आती है, वो प्रॉफिट भी कर लेते हैं, ठीक है, बट इन द एंड क्या होता है कि वो रेड में क्लोज कर देते हैं अपना दिन या अपना हफ्ता या अपना महीना, पूरा का पूरा रेड में कर देते हैं। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो वो कहते हैं कि यार हम सुबह दोपहर तक तो हम ग्रीन में रहते हैं, हर बारी प्रॉफिट भी कर लेते हैं, अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हम रेड में क्लोज करते हैं अपना दिन। तो इसकी क्या वजह है, इसी वीडियो में बात करने वाला हूं, और आपको प्रॉफिटेबल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए। कोई स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं है, ठीक है, सो दैट आप लोग ये ना सोचना कि इसमें स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं जो शायद मैं कहूँगा प्रैक्टिकली बहुत इफेक्टिव है, अगर आप करोगे तो। नहीं करोगे तो दिक्कत होगी बॉस, ठीक है। तो उससे बढ़ने से पहले यार, पहले एक काम करना है, सब्सक्राइब का बटन नीचे जो है, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना और लाइक भी ज़रूर करना भाई, वीडियो को सपोर्ट करो यार। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने कमेंट्स में भी डाल दूंगा, ठीक है। ये 1183 सब्सक्राइबर्स हैं, इस पर ज्वाइन कर लेना, फ्री है टेलीग्राम चैनल, ठीक है, ज़रूर ज्वाइन करना। ओके, अब बात करते हैं एग्जैक्टली पहला पॉइंट जो है हमारे पास, कि आपको ऐसा क्या होता है कि यार आपने ट्रेड भी ले लिया, आपको सब पता है यार, आपको मतलब दुनिया भर की सारी नॉलेज है, क्योंकि यार इतना यूट्यूब लोग इस वक्त देख चुके होंगे ना अपने ट्रेडिंग की जर्नी में, तो उनको सब पता होगा, ठीक है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि यार मतलब आपके पास कैपिटल भी सब कुछ है, आप ग्रीन में हो, ठीक है, और ऑल ऑफ सडन आप रेड में क्लोज कर देते हो, कैपिटल भी जीरो कर लेते हो कुछ लोग। तो क्या करते हो, ऐसा क्या होता है? तो इसका देखो सिंपल सा एक, अगर आपको ये सब चीज़ें जो फॉलो मतलब अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है ना, जितना मैं जानता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अपनी लाइफ में, शायद आपको लग रहा होगा कि ऐसा हो नहीं रहा है, बट ऐसा ही हो रहा होगा। मैं वो पॉइंटर्स बताऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट जो है कि भाई, अपने जिसको फॉलो करते हो आप, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, ठीक है, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, ठीक है, तो मेरे अलावा किसी को भी यूट्यूब पे फॉलो मत करो, ना टेलीग्राम पे करो, ना टेलीग्राम ना यूट्यूब, किसी को भी फॉलो मत करो मेरे अलावा ट्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक है। क्यों? इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं। देखो सिंपल सी बात है, मान के चलो, देखो यार इस वक्त तो यूट्यूब पे मैं मान के चलता हूँ कम से कम भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 50 तो आराम से होंगे यूट्यूबर्स, आराम से, मतलब जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड है, आराम से होंगे। और छोटे मोटे तो बहुत सारे ही हैं, ठीक है, बहुत सारे ही हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, काउंट भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो सबको आपने सब्सक्राइब भी करा होगा ऑलमोस्ट, बहुत सारे यूट्यूबर्स को। तो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब आप एक यूट्यूबर, आपने ए को भी किया, आपने बी को भी फॉलो कर रहे हो, सी को भी, डी को भी और ई को भी, आप 5 लोगों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, मैं 5 लोगों को एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब यार एक दिन इसने लॉस करवा दिया, इस दिन प्रॉफिट करवा दिया, इसने लॉस कराया, इसने भी प्रॉफिट करवा दिया, इसने लॉस कराया। यार अब देखो, अब 3 ट्रेड में आपका लॉस हो गया, अलग अलग आपके, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि हर बंदा ये एक एक ट्रेड लेगा, प्रोबेबिलिटी तो ऑब्वियसली नहीं है। क्या पता ये 2 ट्रेड ले, कि ये 3 ले, या 5 ले, ये 4 ले, ये 2 ले। भाई आपकी तो ओवर ट्रेडिंग यहीं पे हो जाएगी, पूरी कंप्लीट ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी आपकी बॉस। उसके बाद अगर आपने ये प्रॉफिट वाला ट्रेड नहीं लिया, तो आप तो वैसे ही लॉस में हो गए, ठीक है। इसमें से मान लो मैं भी हूं एक, ठीक है, मैं भी हूं इसमें, बी वाला मैं हूं मान के चलो। तो इन द एंड जो आपका पीएनएल बनेगा ना हफ्ते में, वो खराब बनेगा यार, वो एक्यूरेट बनेगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। एक्यूरेट बनेगा कैसे जब आप लॉस में जा रहे हो, आप लॉस में एंड अप कर रहे हो, तो पीएनएल बनेगा कैसे आपका जब आप इतने लोगों को, मल्टीपल लोगों को फॉलो कर रहे हो। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि यार आप सही कर रहे हो यार, हाँ भाई 2 दिन प्रॉफिट हो गया, अच्छा लगेगा कि यार इसने मेरे को 1000 पॉइंट दिलवा दिए, इसने मेरे को 100 पिप्स दिलवा दिए, भाई मज़ा आ गया, क्या बढ़िया चल रही है ज़िंदगी। ऐसा नहीं होता, लॉन्ग रन में आपको दिक्कत आएगी आएगी यार। अगर ऐसा ही होता तो आपको क्या लगता है, मैं हूँ या कोई और यूट्यूबर है, वो क्या दूसरों के ट्रेड्स फॉलो करते हैं, या किसी और वो कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं? नहीं करते हैं ना, ऑब्वियसली। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि अगर हम जिस दिन वो करेंगे, तो हम ना हम यूट्यूब पे रह पाएंगे,
ना हम ट्रेडिंग कर पाएंगे ढंग से, हम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे इन दी एंड। ठीक है, आपको सबसे बड़ा बस यही काम करना है, आपको एक मेंटोर डिसाइड करना है अपना, एक बंदे को फॉलो करो और बाय हार्ट उस बंदे को फॉलो कर लो, अच्छे से समझ लो भाई कि वो सेटअप क्या यूज़ करता है क्या नहीं कर रहा। और मैं 100% लिख के बोल सकता हूँ, मैं 100% बोल सकता हूँ कि मेरे ग्रुप में 90% लोग जो है ना वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करते होंगे, और वो मेरे फिबोनाची सेटअप को बहुत अच्छे से फॉलो करते होंगे। और मैं ये भी जानता हूँ फिबोनाची सेटअप जो है कितना इफेक्टिव सेटअप है, वो मेरे सारे जितने भी सब्सक्राइबर सबको पता है अच्छे से। ठीक है, तो पहला पॉइंट अच्छे से दिमाग में रखना भाई कि ये चीज़ें मत करना कभी भी, कि आप कोई टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके बैठे हुए वो बहुत सारे, क्योंकि लोगों ने करे होते हैं। ठीक है, मैंने देखा है लोगों के फोनों में, लोग इतने सारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके बैठे होते हैं कि यार इसने ये ट्रेड दे दिया, इसने ये ट्रेड दे दिया, इसने ये ट्रेड दिया, सबके ट्रेड फॉलो करेंगे। भाई ऐसे प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे यार। कुछ कमाना है ना अगर आपको, तो खुद ही कमाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई और कमा के नहीं देगा। ठीक है, सिंपल बात बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चलती है, वो है डिसिप्लिन। जिस दिन ये खराब, अब इसके अंदर ना बहुत चीज़ें हैं, अब इसके अंदर क्या बहुत चीज़ें हैं, वो ये चीज़ें ये हैं, मैं बताता हूँ। देखो भाई, ट्रेडिंग के अंदर ना कितनी चीज़ें आती हैं, आप गिनते गिनते थक जाओगे। आपके पास सेटअप होना चाहिए, ठीक है, फिर आपके पास रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, आपके पास एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास साथ में होना चाहिए एक कह सकते हो आपका इमोशनल, आप स्टेबल होने चाहिए हो। मैं यहाँ पे सिर्फ इमोशनल लिख रहा हूँ, ठीक है, आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, आपको, आपके पास मेंटली मेंटली आप, जो आपके साइकोलॉजी है, ठीक है, PSY, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब देखो, अब ये सारी चीज़ें जो है ना, माइट भी और भी चीज़ें होंगी, मैं ऐड ऑन करना भूल गया हूँ, ठीक है। डिसिप्लिन जो है ये एक वर्ड है, बट इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है। अब एक बार मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपने इसमें से 6 चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं करी फॉलो, नहीं करी एक भी चीज़, सिर्फ एक चीज़, आपका डिसिप्लिन ब्रेक हो गया। और जब डिसिप्लिन ब्रेक हो गया तो यहाँ पे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है लॉस के रूप में। यहाँ पे आपको कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, नेगोशिएट नहीं कर सकते आप यहाँ पे कि नहीं यार अभी इसमें इतना नहीं, इतना नहीं, उतना नहीं। डिसिप्लिन ब्रेक, एक डिसिप्लिन ब्रेक, आप इमोशनली आपके पास सेटअप नहीं है, खत्म। आपका रिस्क रिवॉर्ड बेकार था, अच्छा नहीं था, 1:1 में निकल गए, लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। एक्यूरेसी कैसी है, बहुत कम है, नहीं सर्वाइव कर पाओगे। इमोशनली कितने स्टेबल हो आप, क्योंकि कभी भी अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, बहुत एक्साइटेड हो या बहुत मूड खराब है, आपको नहीं टिक पाओगे मार्केट में। आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, क्या आप ट्रेड के अंदर टिके हुए हो, क्या आपको पता है कि बायर्स कहाँ पे है, सेलर्स कहाँ पे है, तो भी अगर नहीं है तो टिक नहीं पाओगे। साइकोलॉजी आपकी कैसी है, आपका बायर्स और सेलर्स को देखने का नज़रिया कैसा है कि यार वो जब ये करेंगे तो ऐसा क्या होगा या वैसा क्या होगा, वो अगर सब नहीं है तो भी आपका डिसिप्लिन ब्रेक। एक भी चीज़ ब्रेक करोगे आपको लॉस होगा ही होगा। तो कृपया करके डिसिप्लिन अपना फॉलो किया करो, ओवर ट्रेडिंग मत किया करो बॉस, ओवर ट्रेडिंग से बच जाओ। मैं जानता हूँ बहुत लोग ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बट आई नो कि बहुत लोग ऐसे करते हैं हरकतें कि उनको एक्साइटमेंट हो जाती है कि यार ट्रेड बन गया है, अब मैं ट्रेड फटाफट लेता हूँ। कि क्या होता है, जैसे अब ये सेलिंग आई गोल्ड के अंदर, ठीक है, अब लोग ना एक्साइटेड हो जाते हैं कि याओ भाई साहब इतनी सेलिंग आ रही है, सर देखो सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है। अब सेलिंग आ रही है भाई, यहीं से ले लेंगे ट्रेड, यहीं से ट्रेड ले लेंगे। अब बाई चांस उनको टारगेट मिल जाएगा अच्छा खासा, ट्रेड ले लेंगे। उनको ये भी नहीं पता है कि अगर ये चीज़ वो करेंगे, इस पर तो प्रॉफिट हो गया, अगले 2 दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे, ऐसा लॉस होगा कि आप मार्केट में वापस घुस नहीं पाओगे यार, नहीं घुस पाओगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे 95% लोग लॉस में क्यों रहते हैं, क्या रीज़न है, क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं है उनमें। और जो बंदा यहाँ पे डिसिप्लिन में नहीं बैठा हुआ वो कभी भी ट्रेडर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल शब्दों में। तो यहाँ पे वही टिकेगा जो हर चीज़ को फॉलो कर रहा है मेंटली स्टेबल होके, ठीक है, एकदम
स्थिर होके एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ, वही कर पाएगा। और आपको टाइम देना पड़ेगा यार। आप सैटरडे संडे में बैठो, आप सैटरडे संडे को बैठो, अपने लैपटॉप कंप्यूटर खोल के चेक करो यार आपने कोई गलतियां तो नहीं करी। अपने आप को आइडेंटिफाई करो, चेक करो कि यार आपने यहाँ पे ट्रेड्स लिए थे, तो यार मैंने यार गलती कर दी, मैंने ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले लिया, जबकि मैं ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि यार मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेता, मैंने क्यों ले लिया गलती से। तो अगर मैं वो ट्रेड नहीं लेता, गलती नहीं करता, तो क्या मैं प्रॉफिटेबल होता? हाँ भाई भाई मैं होता, प्रॉफिटेबल होता उस दिन पे भी और उस हफ्ते में भी। तो गलतियां कर रहे हो आप अगर, तो गलती आएगी आपकी जब, तो आप लॉस भी होगा। सिंपल है, यहां पर तो इंस्टेंट कर्मा मिलता है आपको। तीसरा पॉइंट जो है मेरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, मुझे जो लगता है, जो मुझे लगता है जिसकी वजह से ये गलती होती है लोगों से, क्या होता है, लोगों को लगता है कि वो सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं, बट क्या वो सच पे सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं? क्या, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो। आप कह रहे हो कि मैं सप्लाई डिमांड पे ट्रेड लेता हूं, ठीक है, सेटअप है आपके पास, बट आप क्या सीरियसली सच में सेटअप पे ट्रेड लेते भी हो या नहीं लेते हो? ऐसी बात टाइम पास कर देते हो। मींस कि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों ने यहीं पे ट्रेड ले लिया, ठीक है, चलती हुई कैंडल में ट्रेड घुस जाते हैं कि चल मुझे 20-30 पिप्स मिल जाएंगे। आपके पास सेटअप है कि यार अगर आप चाहो तो ये देखो, ये ब्रेक डाउन हुआ है, ये ब्रेक डाउन हुआ है, मैं यहाँ पे सेल करूंगा एंड यहाँ पे आराम से मैं बैठूंगा, ट्रेड लेके चुपचाप बैठूंगा, इतना बड़े ट्रेड में बैठूंगा। ये होता है सेटअप कि भाई आपको पता है कि ब्रेक डाउन हुआ है, उसके बाद रीटेस्ट करेगा, फिर मैं एंट्री करूंगा रेड कैंडल पे। अब ये होता है प्रॉपर सेटअप का रिजल्ट। बड़ा प्रॉफिट और कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे, भरोसा होगा आपको अपने ऊपर। क्योंकि जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है ना, आप, मैं कह रहा हूं, आप चाहे मुझे भी फॉलो कर रहे हो ना, आप ट्रेड में बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अपने में अपना पता ही नहीं है। आप किसी और के भरोसे पे ट्रेड में बैठे हुए हो, ठीक है। अब मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हूं, क्योंकि मैंने तो ट्रेड दे रखा है, मुझे तो पता कैसे ट्रेड करना है। तो मेरे में तो कॉन्फिडेंस है, मैं यहाँ पे 10,000, मैं यहाँ पे 1,000 पॉइंट पकड़ लूंगा, और आप यहाँ पे सिर्फ 400 से 500 पॉइंट ही पकड़ पाओगे, और कुछ लोग तो 200 पॉइंट पकड़ के खुश हो जाते हैं। क्या फर्क है? ये फर्क किस बात का है? ये फर्क सिर्फ कॉन्फिडेंस का है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब खुद से करोगे। जब जब तक ये जितने भी 10 यूट्यूबर्स को, 10 टेलीग्राम चैनल पर घुसे रहोगे, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। समझ लो इस चीज को। सीखने के लिए करो, एक बंदे को, मेंटर को फॉलो, मुझे करो, किसी को भी करो, मुझे कर रहे हो तो सिर्फ मुझे करो, उसके बाद खुद शुरू करो, इंडिपेंडेंट बनो उस चीज में, ठीक है। और जो मैंने बताया, आपके पास सेटअप होना चाहिए एक ही, उसको वही फॉलो करना है कि भाई अगर मैंने यहाँ पे फिबोनाची से लेना है, तो मैं यहाँ पे फिबोनाची यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। अगर सपोज मैं फिबोनाची मैंने पकड़ा और यहाँ से लगाया, तो जब तक मेरे फिबोनाची पे नहीं आएगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। दैट्स इट। चाहे यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे और गिर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मिलेगा तो ही लेंगे, वरना हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सो ये सारे पॉइंटर्स हैं यार, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग फॉलो करो। आई नो माइट भी किसी को लग रहा होगा कि क्या फालतू की बातें कर रहा है, कोई स्ट्रैटेजी तो है नहीं इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, बट सिंपल बात बता रहा हूँ, ये इफेक्टिव इतना होएगा ना। आप अपने आप को बस नेक्स्ट 3 मंथ्स रखो अपने पास, 3 महीने आप मुझे दो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे जो 1183 सब्सक्राइबर्स हैं ना, 1183 जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर अगर मैं सबको बोल दूं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे ट्रेड्स फॉलो करो, सिर्फ मेरे ट्रेड्स, ठीक है, बट हाँ उसमें आपके सारे ट्रेड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ईच एंड एवरी ट्रेड प्रॉपर होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप कर लेते हो ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ अगले 3 महीने मैं आपको दे रहा हूँ, 3 महीने आपका हर एक मंथ ग्रीन में जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। बट उसमें ये उम्मीद मत करना कि यार मेरा ये वाला हफ्ता रेड में चला गया, ये वाला दिन रेड में चला गया, सर आज लॉस हो गया, हमारी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, सर स्ट्रैटेजी पर नज़र लग गई, मार्केट पर नज़र लग गई। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है यार, हर बार थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें समझ लेना यार, ये चीज़ समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। और बाकी यार टेलीग्राम चैनल मैंने आपको लिंक दे रखा है, मुझे मैसेज करो, कोई भी डाउट आता है, कमेंट करो, वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना, बताना क्या पॉइंट समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया है। तो ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करता हूँ, और आई होप समझ में आ गया होगा, एंड अगले हफ्ते से, मंडे से ही आप ये चीज़ें फॉलो करने वाले हो, करेक्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट
अगली दोबारा किसी ऐसी लर्निंग वीडियो में ही, ठीक है। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग सेफली, करेक्ट। बाय बाय गाइस, टेक केयर।